बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये 55 बहनों के इकलौते भाई ने दुनिया के सबसे बड़े चौधरी, सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े बदमाश को आज उसकी अवकात याद दिलाई है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े बदमाश और सबसे बड़े गुंडे के अंदर जो है दरिंदगी की इंतहा हो चुकी थी और ये दरिंदगी के उरूज पर पहुंच चुके थे कि जब चाहे जहां भी ये मासूम बच्चों को और मासूम लोगों को बेदर्दी से ये कत्ल कर रहा था और इससे पूछना वाला कोई नहीं था। किसी की औकात नहीं थी इससे पूछना कि कम से कम कि आप ये क्यों कर रहे हैं। किसी के अंदर ये जुर्अत पैदा ही नहीं हो रही थी। आज 55 बहनों के इकलौते भाई यानी ईरान ने इसराइल की सरजमीन के अंदर बराह रास्त ईरान के अंदर से 400 मिसाइल दागे हैं और इस वक्त इसराइल के अंदर जो है एक खौफ का एक आलम है, चीखो पुकार है। और आज इसराइल की सरजमीन के अंदर जो है बाकायदा हर तरफ जो है वो आग ही आग है, रोशनियां ही रोशनियां हैं। यानी अगर किसी भी मुल्क ने, अगर किसी ने भी आज तक इसराइलियों को तिल अबीब शहर के अंदर बिलखुसूस अगर किसी ने रात की तारीखी में अगर किसी ने सूरज तुलू करके दिखाया है तो वो ईरान ही है। ये दूसरी बार ईरान ने इसराइल के कलब में यानी तिल अबीब के अंदर जो है ये दूसरा हमला कर लिया है। लेकिन पिछला जो हमला था वो थोड़े छोटे लेवल का था, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा हमला है और बराह रास्त इसराइल की सरजमीन के अंदर जो है अब बाकायदा इस वक्त हर तरफ रोशनियां और हर तरफ आग ही नजर आ रहा है। और तिल अबीब शहर के अंदर एक तबाही मच चुकी है। तिल अबीब शहर के अंदर जो है जो जमीन के नीचे जो महफूज पनाहगाहें बनाई गई हैं वहां भगदड़ मच चुकी है। वहां फौरी तौर पर घुसने के लिए कोशिश तेज करने पर कई लोग उसकी वजह से जख्मी हो चुके हैं और नेतन्याहू और उसकी पूरी टीम जो है इस वक्त यरूशलेम के एरिया पर जो है मखसूस एक वहां महफूज ठिकाने के अंदर घुस चुके हैं। लेकिन उनके हवाले से भी कुछ इतलात सामने आ चुकी है। नाजरीन, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अब आप लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को हजम नहीं होता है कि ईरान ने जो मिसाइल दागे हैं वो तो आयरन डूम ने हवा में ही उड़ा चुका होगा, तो जमीन के अंदर तो कोई हिट ही नहीं हुआ है, तो फिर उसका फायदा क्या है। देखें, मेरे पास इतने वीडियोस मौजूद हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि तिल अबीब शहर के अंदर बराह रास्त मिसाइल जो हैं वो हिट होते हुए जमीन के नीचे हिट होते हुए कई ऐसे वीडियोस इस वक्त मंजरान पर आ चुके हैं। और इसके साथ साथ इस हद तक भी वीडियो सामने आ चुके हैं कि कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें चंद अगर उनके जो वहां मिसाइल जो दागे थे वो जमीन पर हिट होते वक्त भी लोगों को बराह रास्त वहां मरते हुए भी बाकायदा वीडियो सामने अभी आए हैं। और आयरन डूम गया तेल लेने। आज आयरन डूम जो है वो बढ़ चुका है। आज आयरन डूम खुद इसराइली मीडिया कह रहा है कि आयरन डूम ने आज काम ही नहीं किया है। यह आप लोग स्टेटमेंट को आप लोग जरा देखें। ये इसराइली मीडिया ने बाकायदा आज कहा है कि आयरन डूम जो है वो मुकम्मल तौर पर आज उसने कोई काम नहीं किया और आयरन डूम हिट जो मिसाइल हो रहे थे उनको रोक नहीं सका, काम नहीं किया, जिसकी वजह से मिसाइल जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर इसराइल में पहुंच चुके हैं और सारे मकामात पर इस वक्त जो है कई मकामात पर जानी नुकसान का भी बाकायदा सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो कहते हैं कि ईरान ने 400 मिसाइल कहां दागे हैं, यकीन कीजिए मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मजबूर हूं, लेकिन जरा दिखाओ कैसा। ये तकरीबन 1 मिनट 34 सेकंड का ये वीडियो है। ईरान ने जो 400 मिसाइल दागे हैं उसकी पूरी फुटेज ईरान ने जारी की है। अब ये तो ईरान ने किया है। अब आप कहेंगे कि यार जमीन पर तो हिट कहीं भी नहीं हुए हैं। फिर मुझे यूट्यूब की पॉलिसी रोक रही है। मैं इसलिए तो कहता हूं कि अक्सर मैं अपने वीलॉग्स में कि दुनिया को बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत है। हम क्या करें, अभी फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक सारे प्लेटफॉर्म्स उनके ही हैं, तो कहीं भी हमारा पकड़ हो सकता है। कोशिश करते हैं कि उस पकड़ से हम थोड़ा साइड होके हम हकीकत भी आप तक पहुंचा सकें। लेकिन आज चैनल बढ़ गया तो बढ़ गया, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एक वीडियो जमीन पर हिट होते हुए वो जो मिसाइल है वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये देखें, ये बराह रास्त जो है ये इस वक्त जो है ये नीचे जमीन के अंदर जो है बाकायदा हिट हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये बराह रास्त तिल अबीब शहर के अंदर ये सूरत हाल है। ये तिल अबीब शहर के अंदर जो हर तरफ आग। और मैं जो पहले कह रहा था ना कि अगर किसी ने आज तक इसराइल की सरजमीन के अंदर अगर सूरज तुलू करके दिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान ही है। ये चीज
तस्लीम करें। और ये तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए ये फ़ख्र की बात है कि कोई तो एक मुल्क है, मुस्लिम मुल्क, जो कम से कम इस चौधरी के सामने सर उठा के बात कर सकता है। बात ही नहीं, बल्कि उसको एक थप्पड़ के बदले जो है 2 थप्पड़ रसीद करने का बाकायदा जुर्अत जो है कोई मुल्क तो कम से कम रख लेता है, वो है ईरान। और नाज़रीन, मैं आप लोगों को वो हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। मैं कोई इस तरह वन साइड स्टोरी नहीं करूंगा, बल्कि उसकी तफसीलात विद एविडेंस में आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर एक, इस वक्त इसराइली मीडिया ने खुद भी ये तस्लीम किया है, अमेरिकन मीडिया ने भी ये तस्लीम किया है, खुद ईरान ने ये जो कहा है, ईरान का भी दावा है कि 400 मिसाइल जो है ईरान ने दागा है। और ये बताया जा रहा है कि ईरानी मीडिया ने दावा किया है, बाकायदा ये दावा है कि 80% मिसाइल जो है इसराइल ने इसराइल की सरजमीन के अंदर, तिल अवीव शहर के अंदर जो है बाकायदा ईरान दागने में कामयाब हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कई वीडियोस में, मजीद भी वीडियोस में दिखाना चाहूंगा, लेकिन पॉलिसी से मजबूर हूं, बराह रास्त हिट हो चुके हैं नीचे जमीन पर, अभी आप लोगों ने खुद भी देखा। और इसके अलावा नाजरीन, ये जो तकरीबन 20% जो नाकारा हुए हैं या फिर आयरन डूम के उसमें आ गए हैं टक्कर में, तो उसमें भी एक वीडियो सामने आ चुका है। बाकायदा ये RTE उर्दू ने बाकायदा इसको आज पब्लिक भी कर लिया है। उसमें वो जो मिसाइल उन्होंने दागा था वो नाकारा होकर जमीन की तरफ आता है और नीचे आकर एक शख्स पर हिट होता है। उसकी फुटेज सामने आई है और उसकी डेथ वहीं हो जाती है, लेकिन वो फुटेज मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूं। लेकिन आप देखना चाहें तो RTE उर्दू में जाकर आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और वीडियो भी सामने आई है, जरा ये देखिए ना, इसमें मजा आएगा। ये कौन है ये जो भाग रहा है? अच्छा, ये बताया जा रहा है, ये भी RTE उर्दू ने ही इसको बाकायदा पब्लिक किया है कि मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो भागते हुए जो है महफूज पनाहगाहें जो बनाई है उन्होंने, वहां ये भागते हुए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो ईरानी हमला है, ईरान आखिरकार हमला क्यों न करे? वजह यह बनी है कि नंबर एक तो इस्माइल हानिया को उनके घर में आकर इसराइल ने उनको शहीद किया गया। ये उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क के अंदर उनके एक खास मेहमान को अगर कोई शहीद करे उनके घर में, तो ये बहुत ही एम्ब्रेसिंग है और बहुत ज़्यादा ये शर्मनाक होती है और ये अफसोसनाक और फिर बाइस शर्म होती है कि आप अपने जो खास मेहमान थे उसको आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। तो एक तो उन्होंने ईरान की सरजमीन में इस्माइल हानिया को बेदर्दी से शहीद किया। उसके बाद जो है, फिर उसके बाद अमेरिका ने कहा, मुदाखलत की गई, कहा गया कि फौरी तौर पर गजा में जंगबंदी की जाएगी, लिहाजा इसका बदला न लिया जाए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने धोखा दिया और फिर हिजबुल्लाह के ऊपर जो है इन्होंने चढ़ाई कर दी। हिजबुल्लाह में चढ़ाई करते हुए इन्होंने हसन नसरुल्लाह को बेदर्दी के साथ लिविंग जो एरिया था, जहां रिहायशी एरिया था, वहां हसन नसरुल्लाह की लोकेशन ट्रेस करके, उसके हवाले से मैंने वीडियो किया है, आप लोग देखें उसमें कैसे उन्होंने ट्रेस किया, कहाँ कैसे वहां पहुंचे हैं, वो पहले वाले वीलॉग में हमने उसका जिक्र किया है। तो उनके लोकेशन ट्रेस करके हसन नसरुल्लाह को लबनान के अंदर रिहायशी एरिया में बाकायदा रॉकेट हमले से उसको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। अब इसकी शहादत के बाद इसराइल यहां भी नहीं रुक रहा है। मैं जो पहले कह रहा था, ये आउट ऑफ कंट्रोल जो हो चुका है, ये गुंडा, ये दरिंदा सिफत शख्स है नेतन्याहू, इसने यहां भी नहीं रुका। उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी जो गलती की, जिसकी वजह से ये हमला उसके ऊपर हुआ, वो ये था कि इस शख्स ने बराह रास्त ईरानी कौम को बाकायदा मुखातिब करते हुए खिताब किया, यानी ईरानी कौम से इसने, नेतन्याहू ने खिताब किया। ये आपने गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो खिताब किया वो आप लोगों ने सुना होगा 2 रोज़ कबल। अच्छा, उसमें मौसूफ ईरानी कौम को बड़े सब्ज़ ख्वाब दिखा रहा है। जिस तरह उन्होंने UN के इजलास में एक हाथ में एक तस्वीर दिखाई कि कैसे ट्रेड के निज़ाम को मजबूत किया जाएगा और कैसे पूरी दुनिया में जो है करोड़ों और बिलियंस के हिसाब से जो है हम ट्रेड पर डॉलर्स लगाएंगे और कैसे दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, वहाँ अमन, वहाँ फिर हर तरफ जो है लोगों के लिए तमाम मुश्किलात ख़त्म होंगी और फिर मज़े से रहेंगे। और एक जानिब एक तस्वीर दिखाते हैं जिस पे ईरान का नक्शा दिखाते हैं कि ये ब्लैक करके, कि इधर रहेंगे तबाही, बर्बादी और फिर यहाँ जो हर वक्त जो है जंग का एक सूरत हाल, जंग की सूरत हाल रहेगी। यहाँ इस ट्रेड पर अमल करोगे तो यहाँ सुकून होगा। जिस तरह वो कहते हैं ना कि आखिरी वक्त में दज्जाल यही करेगा, एक हाथ में वो दिखा देगा जन्नत, एक हाथ में दोज़ख, कहेगा कि अब आए, जिसको आप चुनना चाहते हैं चुने। दज्जाल की यही तो चीजें हैं जो दज्जाल ने ये करना है, ये दज्जाल ही तो है और क्या है। अच्छा, ये मौसूफ ने ये UN की असेंबली में उन्होंने ये खिताब करते हुए ये कहा, फिर उसके बाद जो है ईरानी कौम से खिताब किया
ईरानी कौम से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि देखें आपके ये जो सरबराह है इस वक्त है, ये आप लोगों को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आपका सारा पैसा आपकी इकॉनमी को बाकायदा दूसरे ममालिक की हिफाजत के नाम पर ये बाकायदा वहाँ जो है सिक्योरिटी के मामलात पर लगा रहे हैं, उन ममालिक की हिफाजत के ऊपर लगा रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी मईशत डूब रही है, आपको नुकसान हो रहा है। आपके बच्चों को अगर पढ़ाते तो बेहतर नहीं था, आपके बच्चों को तालीम दें, आपके बच्चों को बेहतरीन रोजगार दे दें, तो ये तो उनका काम ये था, लेकिन वो दूसरे ममालिक में जाकर वहाँ मुदाखलत कर रहे हैं, वहाँ जो है वो जंग मुसलत कर रहे हैं, तो लिहाजा इनसे छुटकारा हासिल करना लाजिम है। फिर उससे भी बड़ी उन्होंने एक बात की, कहा कि मशरिकुल वुस्ता के अंदर जो है कोई ऐसी जगह महफूज नहीं है जहां हमारी दस्तरस नहीं है, जहां हमारी ताकत पहुंच नहीं सकती है। तो लिहाजा हम इसको किसी वक्त भी, रहबर माज़म को उन्होंने बाकायदा टारगेट करके कहा कि हम हिट कर सकते हैं, हमारी दस्तरस में है पूरे मशरिक वुस्ता। ये जब कहा तो उसका मतलब है कि अब नेक्स्ट नंबर तो रहबर माज़म का ही है। तो अगर रहबर को कुछ हो जाता है तो फिर तो ईरानियों को और पूरे मुस्लिम उम्मा को फिर मेरे ख्याल में कुछ भी पीछे बचता ही नहीं है। अब ये बयान के बाद जो है ये इसराइल ने खुद अपने ऊपर जंग मुसलत कर दी। अब ईरान को मजबूर किया। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी कि अगर आपने बराह रास्त इसराइल के ऊपर हमला किया तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। फिर ईरान ने किया ही ऐसा, और हमला करने से पहले बाकायदा आप लोगों ने देखा होगा कि रूस के एक मखसूस एक खुसूसी वफद ने ईरान का विजिट किया और उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई, और ईरान ने फिर चीन को भी और फिर रूस को भी एतमाद में लेकर ये हमला किया है। और अमेरिका के इंटेलिजेंस को ये पता हो चुका था कि आज के दिन ये हमला होने वाला है, और इसराइल को आगाह भी किया जा चुका था। अच्छा, इस हमले के बाद जो है बाकायदा इस वक्त अमेरिका ईरान के ऊपर हमले का सोच रहा है, बाकायदा उसके लिए तैयारी भरपूर वो कर चुका है। लेकिन रूस की जानिब से कहा गया है कि ईरान पर हमला हमारे ऊपर हमले के मुतरादिफ होगा और हम ईरान का हर सूरत दिफा करेंगे। और आप लोगों को ये मालूम भी होगा कि पिछले तकरीबन 2-3 माह से बिलखुसूस हर वक्त रोजाना या फिर महीने में कम से कम 3-4 दिन या मेरे ख्याल में से ज्यादा भी हो सकता है कि रूस का एक मखसूस से जहाज जो है वो ईरान में लैंड करता था। वो क्यों आता था? वो ज़ाहिर है अमनेशन और दीगर जो है अगली जंग के लिए तैयारियों के सिलसिले में वहां हथियार पहुंचा रहा था। अब ये कहानी ये है कि अब रूस अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर रूस मुदाखलत जरूर करेगा, फिर रूस के मुदाखलत के बाद जो है चीन मैदान पर जरूर उतरेगा। तो यूं पूरा एक सिलसिला शुरू होगा तीसरी आलमी जंग की जानिब। मैंने कल भी कहा था कि ये दुनिया उस तरफ ही जा रही है। अच्छा, ये जो अभी हमला हुआ है ईरान की जानिब से इसराइल की सरजमीन के अंदर, इसराइली अखबार का ये एक सहाफ़ी है हारिटेस सहाफ़ी का कहना है कि वज़ीर दिफा जो थे इसराइली उन तक रिसाही नहीं हो रही है और वो हमलों से कबल ज़ेर ज़मीन गए थे, ताहम हमलों के बाद अभी तक उनसे कोई राबिता नहीं हो रहा है। अल्लाह करें ये अपने इंजाम को पहुंच जाएं। ये अभी तक की सूरत हाल है नाज़रीन, और ईरान ने सबक सिखा दिया है और ये बताया जा रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि लबनान के अंदर भी और गजा के अंदर भी जश्न का एक समा है। आप लोगों को दिखाऊं मैं जश्न जो इस वक्त है वो दिखा दूंगा, जो मर्जी हो चैनल बेशक बंद हो जाए, खैर इससे बंद नहीं होगा, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखें कि गजा के लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। गजा के अंदर जो है मासूम बच्चे जो हैं वो टूटी फूटी इमारतें, जो खस्ताहाल इमारतें हैं उनके सामने ईरान के जब वहां से मिसाइल इसराइल की जानिब मूव हो रहे हैं तो उसको देखकर बड़े खुश हो रहे हैं और वो जश्न मना रहे हैं। तो देखें उन मजलूमों के चेहरे में मुस्कुराहट अगर किसी ने लाया है तो वो ईरान है। तो ईरान के लिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ईरान के फतह के लिए दुआ जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।